हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और हम लोग काफ़ी हद तक जो है चाइल्ड डेवलपमेंट को हम लोग कवर कर चुके हैं। कुछ क्लास और बचे हुए हैं। देखिए, सीडी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ पढ़ा और कल की जो हम लोगों की पिछली क्लास हुई थी वो हुई थी लंबाई की। हम लोगों ने लंबाई जाना था और हर अवस्थाओं में, हर एज में कह सकते हैं कि एज में जो मतलब लंबाई होती है वो बढ़ती रहती है। तो जैसे कि हम लोगों ने ये देखा था कि अगर बच्चा जो है जन्म के समय बच्चे की लंबाई कितनी होती है, तो हम लोगों ने देखा था। अगर भार भी हम लोगों ने देखा था ना, तो 6 से कितने पाउंड का, तो 6 से 8 पाउंड का, 6 से 8 पाउंड का हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने यहीं पर यह भी देखा था, अगर लंबाई, ये तो भार की बात हो गई थी, वजन की बात हो गई थी, और लंबाई में हम लोगों ने देखा था 19 से 20 इंच जो होती है जन्म के समय बच्चे की लंबाई होती है या नवजात शिशु की लंबाई होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 4 माह का देखा था, फिर हम लोगों ने 8 माह का देखा था, 1 वर्ष का देखा था। इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। 4 माह का हमने क्या देखा था कि 23 से 24 इंच की होती है। कितनी? 23 से 24 इंच की होती है। और हम लोगों ने वजन में क्या देखा था कि जो जो मतलब वजन बढ़ रहा है कितना, 16 पाउंड का, और एक 16 पाउंड का। और हम लोगों ने क्या देखा था, 2 पाउंड जो होता है वो एक केजी का होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने 8 का देखा था। हम लोगों ने 1 वर्ष में क्या देखा था कि 28 से 30 इंच का हो जाता है। ठीक है, और कितना, 16 से 28 से 30 इंच का। यहाँ पर जो है वजन जो होगा वो कितना, 22 से 24 पाउंड का होता है। तो हम लोगों ने यही सब चीजें देखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्यूबर्टी एज में यानी और कब जो है लंबाई ज्यादा तेजी तीव्र गति से बढ़ती है, कब मंद गति से बढ़ती है, कब जो है वो फिर तीव्र हो जाती है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने ये समझा था कि जो लंबाई है, जो 0 से 2 वर्ष की आयु में लंबाई बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। ठीक है, यानी विकास जो है 0 से 2 वर्ष में विकास बहुत तीव्र गति से होता है, फिर 2 से 11 में मंद हो जाता है, फिर 11 से 15 में तीव्र होता है, फिर कह सकते 16 से 18 तक, यानी 16 से 18 तक क्या होता है, ये मंद हो जाता है। इस तरीके से इसका विकास होता है। 0 से 2 में विकास तीव्र गति से होता है, फिर हम लोगों ने क्या देखा था, 2 से 11 में विकास जो होता है वो मंद गति से होता है, फिर उसके बाद क्या है, विकास जो है वो तीव्र गति से होता है, फिर मंद गति से हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि विकास रुक जाता है, विकास रुकता नहीं है, होता है लेकिन धीरे धीरे होता है। अगर ये भी कहा जा सकता है कि हर अवस्था में विकास जो होता है वो एक ही समान नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव होता है ना। कभी विकास की गति तेज होती है, कभी विकास की गति धीमी होती है। यानी आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि विकास की गति में उतार चढ़ाव देखा जाता है। ठीक, तो ये चीजें हो गई जो हम लोगों की पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा है। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, वजन के बारे में। क्या हम लोग पढ़ेंगे, वजन। अच्छा चलिए, वजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वजन में जो है ये देखेंगे कि वजन जो है ये नवजात शिशु का, पहले जैसे कि लंबाई में हम लोगों ने देखा था वैसे इसमें भी देखेंगे। नवजात शिशु में जन्म के समय शिशु का वजन कितना, तो 6 से 8 पाउंड होता है। 8 पाउंड होता है। हम लोगों ने यही समझा कि 2.5 केजी से कम वेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जन्म के समय शिशु का वजन जो होता है वो 6 से 8 पाउंड का होता है। परंतु समय से पूर्व जन्म में बालकों का वजन 3 से 4 पाउंड हो सकता है। ठीक है, और अगर यहीं पर बात करें तो जन्म के बाद 2 से 3 सप्ताह तक समायोजन ना, यानी वातावरण के साथ समायोजन करना जो होता है, समायोजन
समायोजन न कर पाने की वजह से, न कर पाने की वजह से भार में कमी आ जाती है, आ जाती है। चलिए एक बार हम लोग समझते हैं कि जो वजन है, देखिए हमने क्या समझा, जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है, 6 से 8 पाउंड होता है, यानी कह सकते हैं 3 से 4 केजी का बच्चा होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा कि परंतु समय से पूर्व जो समय से पूर्व जन्मे बच्चे होते हैं, कभी कभी ऐसा आप लोग सुनते भी होंगे कि वो 2 केजी के हो गए या 2.5 केजी के हो गए, या आप कह सकते हैं कभी कभी समय से पूर्व जब 7वें महीने में बेबी हो गया, 8वें महीने में हो गया, तो वो क्या है, वो टाइम उनका उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसीलिए वो समय से पूर्व जन्मे बालकों का वजन 3 से 4 पाउंड हो सकता है, ठीक है। कितना, देखिए ये पाउंड की बात की जा रही है, 3 से 4 पाउंड ना, यानी यहाँ पर अगर 1 पाउंड जो होता है वो 2 पाउंड जो होता है वो 1 केजी का होता है, यहाँ पर 4 पाउंड का मतलब समझ रहे हैं, 2 केजी का। तो यानी वजन जो है वो 3 से 4 पाउंड का हो सकता है। जन्म के बाद जब बेबी हो जाता है, तो जन्म के बाद 2-3 सप्ताह तक, मतलब 2-3 सप्ताह तक बच्चा जो है उसको कह सकते हैं कि समायोजन का काल कहा जाता है ना, कि वो समायोजन करना सीखता है, लेकिन जब वो समायोजन नहीं कर पाता है और सब कुछ नया उसके मतलब कह सकते हैं कि आप गर्भ में देखिए वो किस तरीके से मतलब लेता है सब कुछ, उसका सब कुछ वातावरण वहाँ का अलग होता है, फिर वो बाहर जब आता है, बाहर की दुनिया देखता है, तो वहाँ पर सब कुछ एकाएक परिवर्तित होता है ना, एकाएक परिवर्तित होता है, तो न कर पाने की वजह से क्या आता है, भार में धीरे धीरे कमी आने लगती है ना, वजन में धीरे धीरे कमी आने लगती है। तो हमने तो ये भी तो हम लोग कह सकते हैं कि वजन जो है वो कितना, मान लीजिए 3 से 4 केजी होता है, लेकिन उसके बाद वजन जो होता है, जन्म के बाद वजन घटता है, ठीक है, जन्म के बाद वजन जो होता है वह घटता है। आगे देखते हैं, तो समायोजन न कर पाने की वजह से क्या होता है, कमी आती है, परंतु इसके बाद परंतु इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद वजन में वृद्धि, परंतु इसके बाद वजन में वृद्धि आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में वजन परंतु इसके बाद वजन में वृद्धि आरंभ हो जाती है, और इस अवस्था में वजन जो है, इस अवस्था में वजन में वृद्धि बड़ी तेजी से, बड़ी तीव्र गति से होती है, ठीक है। मतलब हमने ये समझा कि पहले जो बेबी का वजन रहता है, तो जन्म के बाद जो वजन रहता है, उसके बाद क्या है कि जो वजन था उससे क्या है, वजन धीरे धीरे कम से कम 2 सप्ताह से 3 सप्ताह तक क्या है, वजन जो होता है वो घटने लगता है, 2 सप्ताह से 3 सप्ताह में वजन घटने लगता है। उसके बाद वजन में एकाएक क्या होती है, बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है, ठीक, यही चीजें हैं, ठीक। और अब आगे देखते हैं हम लोग बचपनावस्था। ये तो था नवजात शिशु। अब आगे देखेंगे बचपनावस्था, जो कि 1 माह से 2 वर्ष तक, बचपनावस्था 1 माह से 2 वर्ष तक, ठीक है। अब बचपनावस्था में हम लोग देखेंगे कि 4 माह का स्वस्थ शिशु जो है, 4 माह का स्वस्थ शिशु अपने जन्म के 4 माह का स्वस्थ शिशु अपने जन्म के वजन का, अपने जन्म के भार का दुगुना वजन प्राप्त कर लेता है।
तो हमने क्या समझा, 4 माह का स्वस्थ शिशु, अगर बेबी स्वस्थ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, अगर बच्चा स्वस्थ है तो ठीक है, ऐसी कंडीशन में 4 माह का स्वस्थ शिशु अपने जन्म के भार का, यानी वो 3 से 4 केजी का हुआ है, मान लीजिए वो 3 केजी का हुआ है, तो भार का दोगुना वजन प्राप्त कर लेता है, यानी वो आगे 6 केजी का हो जाएगा। ठीक है, 4 माह का स्वस्थ शिशु अपने वजन के भार का दुगुना वजन प्राप्त कर लेता है, तथा 1 वर्ष की बात कर लेंगे, 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि मिलान करने के लिए कभी कभी आता है, कभी कभी इसमें कथन कारण के इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब कथन कारण में ये देखिए 4 माह का जैसे कि वजन है, अगर बेबी 3 केजी का हुआ है, फिर उसके बाद क्या है, वह 3 से 4 माह के बाद 4 माह में आप लोग जानते ही हैं कि मतलब बेबी हुआ, नवजात शिशु का जन्म जो है वो पहले होता है, फिर उसके जो रहता है, फिर उसके बाद वजन जो है वो 1-2 से 3 सप्ताह में कह सकते हैं वजन घटने लगता है, उसके बाद फिर बहुत तेजी गति से वजन बढ़ता है। इतना तो आप लोगों ने जाना। फिर यही कहा जा रहा है कि 4 माह का स्वस्थ शिशु अगर स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसा शिशु जो है अपनी वजन, अपने जन्म के समय उसका वजन था उसका दोगुना हो जाता है। ठीक है, और 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है, 4 माह में दुगुना, 1 वर्ष में तिगुना। ठीक है, अब ये क्या है कि 1 वर्ष में वह जो है तिगुना हो जाता है। अगर यहीं पर बात करते हैं दूसरे वर्ष में वजन की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, दूसरे वर्ष में वजन की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है, और स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था, लेकिन क्लियर यही हुआ पूरे का कि पहले वजन जो है, जो वजन रहता है, फिर उसके बाद 2 सप्ताह से 3 सप्ताह तक क्या होता है, वजन घटता है, फिर उसके बाद तीव्र गति से वजन बढ़ता है, यानी चौथे माह तक जो बेबी जितना वजन उसका था जन्म के समय उसका दोगुना हो जाता है, और 1 वर्ष में उस वजन का तिगुना हो जाता है। उसके बाद क्या है, 1 वर्ष के बाद क्या होता है कि दूसरे वर्ष में वजन की गति क्या होती है, धीमी होने लगती है। ठीक है, यानी धीमी गति से वो वजन जो होता है वो बढ़ता है। ठीक, आगे देखते हैं, ये तो हो गई बचपनावस्था। अब आगे क्या देखेंगे, नेक्स्ट नंबर पर पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की बात करेंगे तो भार में वृद्धि धीमी गति से होती है, भार में वृद्धि धीमी गति से होती है, क्योंकि बालक जो है, इस समय बालक की एनर्जी जो है ज्यादातर खेलने कूदने में व्यय हो रही है, मतलब जितनी उसके अंदर एनर्जी है वो खेलने कूदने में जा रही है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि क्या कह सकते हैं कि बालक इस समय अपनी एनर्जी खेलने कूदने में लगाता है, खेलने कूदने में लगाता है, दौड़ने भागने में लगाता है। और क्या होता है कि 2 से 6 वर्ष के बालक, 2 से 6 वर्ष के बालक के भार में वृद्धि 3 से 5 पाउंड प्रतिवर्ष होती है, प्रतिवर्ष होती है। ठीक है, और 5 वर्ष का बालक अपने जन्म के भार से 5 गुना हो जाता है, हमने क्या समझा कि देखिए
कि पूर्व बाल्यावस्था में भार में वृद्धि जो होती है वो धीमी गति से होती है, ये हम लोगों ने जाना है। ठीक है, 2 वर्ष में जो वजन की गति होती है, वजन जो होता है वो धीमी गति से बढ़ता है। उसके बाद क्योंकि बालक जो है, क्योंकि बालक इस समय जो है अपनी एनर्जी किसमें, खेलने कूदने दौड़ने भागने में लगा रहा होता है। 2 से 6 वर्ष के बालक के भार, 2 से 6 वर्ष की बात हो रही है, बालक के भार में वृद्धि जो है वो 3 से 5 पाउंड प्रति वर्ष होती है। यानी कह सकते हैं कि 3 का मतलब यानी कह सकते हैं 1.5 kg ना, तो 1.5 kg यानी इस तरीके से वो प्रतिवर्ष उसके मतलब जो प्रतिवर्ष जो होती है वो भार में वृद्धि होती है। ठीक है, 5 वर्ष का बालक अपने जन्म के, मान लीजिए 3 kg का हुआ है, तो अपने जन्म के भार से कितना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। ठीक, और ये इम्पोर्टेंट है क्या कि 5 वर्ष का बालक अपने जन्म के भार का 5 गुना हो जाता है। ये तो हो गया पूर्व बाल्यावस्था। चलिए देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में जो वजन की गति है वो धीमी गति से होती है। उत्तर बाल्यावस्था में वजन की गति धीमी होती है, किसने, तो 6 से 7 वर्ष की अवस्था में, 6 से 7 वर्ष की अवस्था तक लड़कियों की अपेक्षा लड़के कुछ अधिक भारी होते हैं, परंतु 11 से 12 वर्ष की अवस्था तक लड़कियां लड़कों से वजन में अधिक भारी हो जाती हैं। 11 से 12 वर्ष की लड़की का वजन 11 से 12 वर्ष की लड़की का वजन 80 से 90 पाउंड, कितना, 80 से 90 पाउंड तक हो जाता है ना। और इस अवस्था में ना जो वजन में वृद्धि हो रही है वो किसके, तो वसा के जमाव के कारण होती है। वसा के इस अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में वजन की वृद्धि वसा के जमाव के कारण जो है, ये उत्तर बाल्यावस्था में वसा जो है वसा के जमाव के कारण नहीं होती है। ठीक है, हमने क्या समझा, उत्तर बाल्यावस्था में वजन की गति में जो होती है वो गति धीमी होती है। इस टाइम जो है वजन धीमी गति से बढ़ता है। 6 से 7 वर्ष की अवस्था तक लड़कियों की अपेक्षा लड़के कुछ अधिक जो होते हैं वो भारी होते हैं ना, परंतु 11 से 12 वर्ष की अवस्था तक लड़कियां लड़कों से वजन में अधिक भारी होती हैं। कब, 11 से 12 वर्ष में लड़कियां जो होती हैं लड़कों से भारी हो जाती हैं, 6 से 7 वर्ष में लड़के भारी होते हैं। ठीक है, लड़कों से वजन में अधिक भारी हो जाती हैं। 11 से 12 वर्ष की लड़की का वजन कितना, 80 से 90 पाउंड तक हो जाता है। ठीक है, कितना, 80 से 90 पाउंड का होता है। और हमने क्या समझा, उत्तर बाल्यावस्था में वजन में वृद्धि वसा के जमाव के कारण नहीं होता, अपितु अस्थियों एवं मांसपेशियों के विकास के कारण होता है। ये वसा के जमाव के कारण नहीं होता, उस समय अस्थियों का विकास हो रहा है, मांसपेशियों का विकास हो रहा है, इस वजह से क्या है, वजन बढ़ रहा है। इसके बाद जो है वसा का जमाव होगा, लेकिन अभी जो है वसा का जमाव नहीं हो रहा है। ये वजन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अस्थियों का विकास हो रहा है, मांसपेशियां, इन सब का विकास हो रहा है। इस वजह से क्या होती है, वजन में वृद्धि होती है। चलिए आगे देखते हैं कि इस वजन की जो वृद्धि हो रही है, वजन में जो वृद्धि हो रही है, इसके लिए क्या होता है कि
इसके लिए शरीर रचना भी उसके लिए उत्तरदायी होता है। शरीर रचना भी इसके वजन की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? शरीर रचना। शरीर रचना भी वजन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। और शरीर रचना मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की शरीर रचना होती है। 3 प्रकार की होती है। चलिए एक एक करके देखेंगे। पहले ही बात करेंगे तो पहली है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक ना, पहली क्या है? एक्टोमॉर्फिक। शरीर रचना के आधार पर कभी भी आप लोग देखते भी होंगे, कोई कोई बहुत थुलथुले टाइप के व्यक्ति होते हैं, किसी का वेट जो है, हाइट बहुत लंबी होती है ना, हाइट बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोगों का कद बहुत छोटा होता है। इस आधार पर भी क्या होता है, ये भी तो वजन बढ़ने के कारण है। क्या किसी का वजन इसमें कम रहेगा एज के? ये थोड़ी ना कि इस एज में वजन इतना ही रहेगा। कभी कभी शरीर रचना के आधार पर भी वजन में क्या है, भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये क्या है? एक्टोमॉर्फिक। अच्छा, एक्टोमॉर्फिक में क्या होता है? ये व्यक्ति कैसे होते हैं? दुबले पतले। ये व्यक्ति दुबले पतले होते हैं। इनके शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देती हैं। इनके शरीर में हड्डियां दिखाई देते हैं। ठीक है। और इनकी मांसपेशियां जो होती हैं वो लंबी पतली, बहुत कमजोर भी होती है ना। मांसपेशियां जो होती हैं ये लंबी पतली एवं शक्तिहीन होती हैं। मांसपेशियां लंबी होंगी, पतली और क्या होंगी? शक्तिहीन होती हैं। अतः वे भार में क्या होते हैं? भार में इनका वजन जो होता है, अतः इनका वजन कम होता है। और ऐसे शरीर रचना वाले व्यक्ति जो होते हैं वो आत्मसमर्पणकारी होते हैं। ठीक है। कैसे क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये समर्पणकारी होते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ? तो एक हम लोगों ने देखा एक्टोमॉर्फिक वाले व्यक्ति जो होते हैं ये दुबले पतले होते हैं। इनकी मांसपेशियां वगैरह सब क्या होती हैं? सब हड्डी, इनके शरीर में हड्डियां ही हड्डियां होती हैं। मांसपेशी सब लंबी पतली होती है और क्या होती है? शक्तिहीन होती हैं और इनका वजन जो होता है ये कम होता है। ऐसे शरीर रचना वाले जो होते हैं ये आत्मसमर्पणकारी होते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे मेसोमॉर्फिक। ये तो एक्टोमॉर्फिक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे मेसोमॉर्फिक। चलिए मेसोमॉर्फिक की बात करेंगे तो ये व्यक्ति लंबे गठीले, ये व्यक्ति लंबे गठीले एवं ताकतवर होते हैं। ये व्यक्ति कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, गठीले होते हैं एवं कैसे होते हैं? ताकतवर होते हैं। ठीक है। इनकी मांसपेशियां लंबी व शक्तिशाली इनकी मांसपेशियां लंबी व शक्तिशाली होती है। और इनका वजन ना तो अधिक होगा, और ना ही क्या होता है? ना ही कम होता है। इनका वजन ना तो अधिक होता है और ना ही क्या होता है कि कम होता है। ठीक है। और ये क्या होते हैं? इनका व्यक्तित्व जो होता है वो प्रभुत्वशाली होता है। व्यक्तित्व की बात करेंगे, व्यक्तित्व प्रभुत्वशाली होता है। इनका वजन कैसा होता है? तो प्रभुत्वशाली होता है। चलिए ये तो हो गया मेसोमॉर्फिक। हमने क्या देखा? एक्टोमॉर्फिक जो कि दुबले पतले होते हैं और उनके शरीर में हड्डी ही हड्डी दिखाई देती है।
इनका वजन कम होता है। इनका वजन ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, ठीक है, नॉर्मल होता है। ये व्यक्ति लंबे, गठीले एवं ताकतवर होते हैं। इनकी मांसपेशियां लंबी व शक्तिशाली होती हैं। तो ये तो मेसोमॉर्फिक हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, 2 हो गया ना। तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक की बात करेंगे तो जो एंडोमॉर्फिक होते हैं ये लोग गोल मटोल होते हैं। कैसे होते हैं? गोल मटोल होते हैं। ये लोग गोल मटोल होते हैं। और कैसे होते हैं? थुलथुले, थोड़ा सा क्या होता है? थुलथुले होंगे, थुलथुले होते हैं। ये लोग गोल मटोल होते हैं, थुलथुले होते हैं। और कैसे होते हैं? शक्तिहीन होते हैं। बहुत इनके अंदर शक्ति नहीं होती। कैसे होते हैं? शक्तिहीन, शक्तिहीन होते हैं। ये लोग थुलथुले होते हैं, शक्तिहीन होते हैं। और क्या होते हैं? इनमें वसा की मात्रा, वसा की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। वसा की मात्रा ज्यादा होती है। स्वभाव, स्वभाव कैसा होता है? तो सरल होता है, स्वभाव सरल होता है। तो एंडोमॉर्फिक वाले व्यक्ति जो होते हैं कैसे होते हैं? गोल मटोल होते हैं, थुलथुले होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, वसा की मात्रा ज्यादा होती है। और इनका स्वभाव कैसा होता है? तो सरल होता है। तो ये तो पूरे वजन की बात हो गई। हम लोगों ने क्या है कि नवजात शिशु का वजन देखा। फिर उसके बाद क्या, 5 वर्ष में कितना वजन हो रहा था? जन्म के वजन का 5 वर्ष में 5 गुना हो जा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या है कि बचपनावस्था देखा, फिर हमने पूर्व बाल्यावस्था देखा, फिर उत्तर बाल्यावस्था देखा। फिर हम लोगों ने क्या है कि क्या इससे क्या है, शरीर रचना के आधार पर भी वजन में वृद्धि होती है, कमी आती है, ये हम लोगों ने देखा। इसमें हम लोगों ने एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और क्या है एंडोमॉर्फिक हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आयु, ठीक है, और औसत वजन। एक तरफ आयु लिखते हैं, एक तरफ औसत वजन। आयु की बात करते हैं तो जन्म के समय कितना? तो 6 से 8 पाउंड। तो जन्म के समय कितना? 6 से 8 पाउंड का ना। तो 2 पाउंड का 1 केजी, ठीक है। 6 से 8 पाउंड का होता है, ठीक है। 4 माह या 6 माह, 4 माह या 6 माह का बालक है, बच्चा है, तो क्या है, जन्म के समय दुगुना, जन्म के समय दुगुना। और अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो 4 माह का बच्चा होता है वो जन्म के समय दुगुना होता है। और जन्म के करीब 2 से 3 सप्ताह जो होता है वजन में कमी आती है ना, उसके बाद वजन तेजी से बढ़ता है। तो ये 4 माह का बच्चा जो होता है वो जन्म के समय क्या होता है? दुगुना हो जाता है। 8 माह का 16 से 19 पाउंड, 8 माह का 16 से 19 पाउंड का होता है। फिर उसके बाद 1 वर्ष का, जन्म के समय का तिगुना, फिर उसके बाद क्या है 2 वर्ष का, 28 पाउंड, फिर 3 वर्ष का 31 पाउंड। और 5 वर्ष की बात करेंगे तो जन्म के समय का 5 गुना, जन्म के समय का 5 वर्ष में 5 गुना। देखिए कुछ तो एकदम याद करिएगा कि कब दुगुना होता है, कब तिगुना होता है, कब 5 गुना होता है, ये तो बिल्कुल भी याद रखना चाहिए। 4 से 6 माह में वह क्या है, जन्म के समय का 2 गुना हो जाता है, 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 5 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। ये हम लोगों ने जाना ना। और 1 वर्ष में जन्म के समय का तिगुना, 4 से 6 माह में तो दुगुना। 5 वर्ष की बात हो गई। अच्छा यहीं पर और देखते हैं क्या कि 7 वर्ष का कितना? तो 45 पाउंड। उसके बाद क्या है 9 वर्ष का 65 पाउंड। और 10 वर्ष का जन्म के समय का कितना? तो जन्म के समय का 10 गुना। 11 वर्ष का, 11 वर्ष कितना? तो 81 पाउंड। उसके बाद क्या है कि 15 वर्ष देखेंगे
15 वर्ष तो यहाँ पर 126 पाउंड, ठीक है। और 1.5 वर्ष में वजन का 4 गुना, अगर देखिए हम लोगों ने कितना देखा कि मतलब अगर दुगुना की बात हो रही है तो 4 से 6 मंथ में हो रही है, लेकिन अगर 1.5 वर्ष की बात करेंगे तो 1.5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। कितना? 1.5 वर्ष में जन्म के वजन का, जन्म कह सकते हैं वजन का 4 गुना हो जाता है, ठीक है। ये तो हुआ वजन। हम लोगों ने कल की जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने लंबाई देखा था, फिर हम लोगों ने आज जो है वजन को क्लियर किया। चलिए अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्या देखेंगे? उसमें हम लोग देखेंगे कंकालीय मांसपेशियों का विकास। कंकालीय मांसपेशियों का विकास कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक था, मिलते हैं कल इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।